अपने एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए, अपनी तैयारी को और बढ़िया करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो 2-3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लेते हैं एंड उस ग्रुप में वो डिस्कस करते हैं कि क्या गोल सेट करना है, कौन सा टॉपिक कब तक हो जाना चाहिए एंड कौन सी डेट तक बेसिकली कितनी प्रोग्रेस हमने करनी है। तो ठीक है, अच्छी बात है, इंटेंशन तो अच्छी है, बट इसी स्टेज पे हम लोग एक गलती करना स्टार्ट करते हैं और ये गलती करते करते वो इतनी बड़ी बन जाती है कि इसके चक्कर में अटेम्प्ट तक रह जाता है। होता क्या है, जो सबसे पहली स्टेज होती है टारगेट सेट करने की स्टेज, तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि यार इस टॉपिक में मुझे 4 दिन लग जाएंगे अपनी पेस एंड क्वालिटी के हिसाब से। बट वहीं जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो तो कोई कहता है कि यार ये टॉपिक तो 2 दिन में हो जाएगा, मतलब 4 दिन क्यों लगाने हैं इसमें, भाई इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, बस 2 दिन निकालो और हो जाएगा। और ऐसे करके आप गिव इन कर जाते हो एंड होता क्या है कि सारे टारगेट्स ऐसे सेट हो जाते हैं जहाँ पे 1-1 दिन 2-2 दिन कम हो गए जो आपकी क्वालिटी एंड पेस के हिसाब से थे। एंड ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपके दोस्तों को लगता था कि वो टॉपिक उनसे जल्दी हो जाएगा एंड इसी चक्कर में आपने अभी से क्वालिटी को पीछे कर दिया एंड फोकस करा उस रेस को जीतने में जो आप लोगों ने मिलकर अपने आपस में ही स्टार्ट कर दी। एंड देन हम लोग कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसने तो ये टॉपिक इतनी जल्दी कवर कर लिया, उसने तो सब रिवाइज कर लिया, मेरा तो अभी आधा भी नहीं हुआ। और ये सब सोचते सोचते हम लोग एक ओवर थिंकिंग की यात्रा पे निकल जाते हैं जहां हम बस यही बातें सोचते रहते हैं कि मेरी स्पीड कम है। एंड स्पीड तेज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, चीज़ों को ऊपर ऊपर से पढ़ना एंड जितना टाइम वो डिमांड करती हैं उनको वो टाइम ना देना। एंड मैं आपसे ये बात इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये गलती खुद करी थी। अपने सीए फाइनल के टाइम पे हम 3 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम मिलकर पढ़ेंगे, बेसिकली टारगेट्स हम लोग मिलकर सेट करेंगे कि कौन सी डेट तक कौन सा टॉपिक हो जाना चाहिए। होता क्या था कि ये दोनों बड़ी जल्दी टॉपिक्स को कवर कर लेते थे, तो मैं जब रोज़ इन्हें शाम को फ़ोन करता था डिस्कस करने के लिए तो भाई यही सुनने को मिलता था कि यार ये टॉपिक भी कर लिया, वो टॉपिक भी कर लिया, मतलब सब बहुत आसान लग रहा है। एंड ये सुनने को मिलता था कि यार ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, फटाफट निपट गया। और मैं सोचता था कि यार या तो मैं मतलब क्या हो गया मुझे, मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ या मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो है या मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, तो चक्कर क्या है। एंड फिर ये थॉट्स आने लग जाते थे कि मैं अननेसेसरी ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ टॉपिक्स में एंड कल से अब मैं फटाफट निपटाऊंगा। बट ये जो निपटाने वाली सोच थी ना, 2-4 दिन में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं पढ़ तो रहा हूँ बट कोई क्वालिटी ही नहीं आ रही है। तो फिर मैंने अपनी पेस के हिसाब से ही चलना स्टार्ट किया। जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि ज़्यादा टाइम डिमांड करते हैं उन्हें मैं ज़्यादा टाइम देता था। बट हम तीनों ने मिलकर जो टारगेट सेट करे थे उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका था। मतलब वो लोग कहीं चैप्टर 10-11 पे पहुंच चुके थे और मैं चैप्टर 4-5 ऐसे ही अटका हुआ था। बट बेसिकली मैं अटका नहीं था, बस बात ये थी कि मेरी स्पीड स्लो थी। और इस स्लो स्पीड एंड क्वालिटी पे ध्यान देने का क्या नतीजा निकला वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ICAI ने MTP RTP रिलीज़ किया एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले, तो हमने अलग अलग उसे सॉल्व किया एंड देन हमने फिर डिस्कस किया कि किसको कौन सा क्वेश्चन टफ लगा, ईजी लगा या ओवरऑल कैसा था MTP RTP। अब कमाल की बात ये थी कि जो क्वेश्चन बेसिक होते थे उनमें भी उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा अटक रहे थे एंड इनफैक्ट क्वेश्चंस गलत ही कर रहे थे। बट मैं उन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल था एंड मुझसे वो आराम से हो भी गए थे। एंड कमाल की बात ये है कि ये वही क्वेश्चंस थे, इनमें वही कॉन्सेप्ट्स थे बेसिकली जो इन लोगों को लगता था कि यार इनमें कुछ है नहीं खास करने को, इन पे क्यों टाइम देना, फटाफट निपटाओ इन्हें। बट इन लोगों की क्वालिटी ज़ीरो थी। अब सवाल ये था कि ऐसी क्वालिटी जो बहुत जल्दी हो तो जाए बट उसकी वजह से आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो ऐसी क्वालिटी का कोई फ़ायदा है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार अपनी मेहनत एंड अपनी पेस ऑफ लर्निंग पे भरोसा रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब मैंने फिर कंपेयर करना बंद करा अपनी प्रोग्रेस को उनकी प्रोग्रेस से। और यार ये तो कितनी अच्छी बात है कि भाई ये सब एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले हो गया, वरना मैं तो यही सोचता रहता कि मेरी स्पीड स्लो है या फिर मैं अननेसेसरी ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ या चीज़ें मुझे ढंग से नहीं समझ आ रही हैं। मैं तो यही ओवर थिंकिंग करते रहता, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता और एग्ज़ाम बेकार जाते। इसीलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि भाई अपने टारगेट्स तुम खुद सेट करो अपनी पेस के हिसाब से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भाई कंपेयर मत करो अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की प्रोग्रेस से। सो फोकस अपने पाथ पे करो जो तुम्हारे सामने है। एंड पता है, अगर तुम अपने आप से ऑनेस्ट रह के पढ़ोगे ना तो हमेशा टॉप नॉच क्वालिटी ही निकालोगे। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे कंपैरिजंस में फंस जाते हैं। बाकी इस चैनल पे आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगी जो टॉपिक्स जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, तो इन्हें चेकआउट कर लेना, आपको हेल्प करेंगे। बाकी मैं मिलता रहूँगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।